परमात्मा की पूजा विधि में अवस्था तय आती है, जिसके अंतर्गत पिंडस्थ अवस्था, पदस्थ अवस्था और रूपातीत अवस्था का चिंतन किया जाता है। पिंडस्थ अवस्था यानी कि परमात्मा का देह, उसको आश्रय करके जो चिंतन किया जाए वो है पिंडस्थ अवस्था। जैसे कि परमात्मा वीर माता देवानंद की कुक्षी में जब पधारे, तब माता द्वारा देखे गए 14 मंगलकारी और कल्याणकारी स्वप्न का चिंतन करना, फिर 56 दीपकुमारियों द्वारा प्रसूति कार्य, फिर हाथी परिकर के अंदर आप देखोगे ना तो हाथी के सूंड में रहे हुए कलश को देखकर हमें परमात्मा का जन्म अवस्था का चिंतन करना है कि परमात्मा को मेरू पर्वत पे ले जाके 64 इंद्रों और करोड़ों देवताओं से परिवृत होके परमात्मा का अभिषेक करते हैं। उस समय परमात्मा का पहला अभिषेक करने का सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो वो है अच्युतेंद्र देव, जो अब सीता माता का जीव है। तो वो 22 अग्रभम तक का उनका आयुष्य है। तो उस काल के दौरान उनकी जितनी आयु है, उन समय में जितने भी तीर्थंकर परमात्मा होंगे, उन सभी का अभिषेक करने का सद्भाग्य इस महान आत्मा को मिलेगा। फिर परिकर में रहे हुए माला को धारण किए हुए देवों को देखकर हमें परमात्मा की राज्य अवस्था का चिंतन करना है कि कैसे कि जब हम चंदन पूजा होती है, पुष्प पूजा होती है, जब हम परमात्मा को मुगर चढ़ाते हैं, हरियन चरण बोलते हैं, तब परमात्मा को सक्करवत्ती पद बोलते वक्त इस राज्य अवस्था का चिंतन करना है कि परमात्मा जल कमलवत की तरह निर्लिप्त है संसार में रहते हुए भी, कि जैसे कीचड़ में रहा हुआ पंकज यानी कि कमल निर्लिप्त रहता है, वैसे परमात्मा संसार में रहते हुए संसार को भुगतते हुए भी परमात्मा निर्लेप और अनासक्त थे। फिर परमात्मा को केश रहित और बिना दाढ़ी को देखकर हमें परमात्मा की श्रवण अवस्था का चिंतन करना है कि परमात्मा को नवलोकांतिक देवों द्वारा विनती अनुरोध किया जाता है कि हे प्रभु आप तीर्थ प्रवर्ताओ। उसके बाद परमात्मा का वार्षिक दान, परमात्मा द्वारा पंचमुष्टि लोज, परमात्मा ने किया हुआ महाव्रत स्वीकार, परमात्मा ने जो अभिग्रह धारण किए, परमात्मा ने उपसर्ग के समय राखी हुई समता, दृढ़ता और परमात्मा की अप्रमत्ता, परमात्मा का कार्योत्सर्ग, परमात्मा ने जो चंद्रकोशी को प्रतिबोध किया, श्री मुनीश्वर स्वामी द्वारा अशोक को प्रतिबोध किया गया, श्री शांतिनाथ भगवान द्वारा श्री सिंह को प्रतिबोध किया, ऐसे कई प्रसंग हो जो हमने पढ़े हो 30 आदि कथानकों में, उस सभी का हम चिंतन करके इन जन्म अवस्था, राज्य अवस्था और समान अवस्था का चिंतन कर सकते हैं। अगली दौरान हम पदस्थ अवस्था और रूपातीत अवस्था को देखेंगे। प्रणाम। जिन्हें कुछ भी बोला गया हो तुम इच्छा में